किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी सोयाबीन की फसल में फलियां बनना स्टार्ट हो गया है और कहीं कहीं पे फलियों में दाना बनना भी स्टार्ट हो गया है। मतलब जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की अर्ली वैरायटी लगाई है, जैसे 9560 है, 1569 है, ब्लैक गोल्ड है, तो उनमें लगभग 50 से 60% दाना बन चुका है। अब इस स्टेज पे कौन सा स्प्रे हमको करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड में फंगीसाइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और फली पूरी तरह भर जाए, दाने का साइज बढ़ जाए, उसके लिए टॉनिक हमको कौन सा देना चाहिए, एनपीके में क्या डालना चाहिए, तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में कम्प्लीटली आपके क्लियर होने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे किसान भाई मच्छर मक्खियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं काफ़ी कमेंट देखता रहता हूँ कि सर हमने 2-3 बार स्प्रे कर दिया लेकिन मच्छर मक्खी अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की फसल में यदि रोग आता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है मच्छर मक्खी। पीला मोज़ेक हो तो वो भी मच्छर मक्खी के कारण ही आता है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हमारी सोयाबीन की फसल में लगते हैं और इनको लाने का काम सिर्फ और सिर्फ मच्छर मक्खी करते हैं। इसके लिए भी बेस्ट उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आप सेकंड स्प्रे कर रहे हो तो उसमें आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेना है। इसके अलावा थर्ड स्प्रे, जिसको हम लास्ट स्प्रे बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 स्प्रे किए जाते हैं और जो तीसरा स्प्रे है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। मतलब फलियों में जब दाना बनने लगता है उस स्टेज पे थर्ड स्प्रे किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले सेकंड स्प्रे, जब फलियां बनना स्टार्ट होती है उस समय हमको सेकंड स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय यदि कोई सा कीट लगता है तो वो हमारी फसल में काफ़ी बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचा सकता है। सेकंड स्प्रे में आपको अडामा कंपनी का प्लेथोरा लेना है, जिसमें नेवालुरोन 5.25% में है। इसके अलावा इंडोक्साकार्ब जो कि 4.5% में है। सिंगल यही दवाई लेना है। ये जो टेक्निकल है ये बहुत बढ़िया टेक्निकल है और सेकंड स्प्रे में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। तो ये तो सेकंड स्प्रे में इंसेक्टिसाइड हो गया। इसके अलावा दोस्तों, फंगीसाइड भी आपको सेकंड स्प्रे में लेना है। फंगीसाइड में आप यदि सिंगल फंगीसाइड डाल रहे हो तो उसमें मैं प्रियाक्सर रिकमेंड करता हूँ। यदि फंगीसाइड के साथ आप सल्फर भी दे रहे हो तो उसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आपको लेना पड़ेगा। अब ये कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हो, बेस्ट एग्रो का आप ले सकते हो, धानुका का आप ले सकते हो, सुमोटोमो का आप ले सकते हो। ये 3-4 कंपनी ऐसी है जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। मैं कोई स्पेशल कंपनी रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा एनपीके 05234, अब ये एनपीके 05234 का मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेज पे हम देते हैं एनपीके 19-19-19। सेकेंड स्टेज पे हमको देना है 05234। अब 05234 यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये सोयाबीन का पौधा है और सोयाबीन का पौधा यदि ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो एक कंडीशन ये बन जाती है कि यदि थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो उस कंडीशन में हमारी फसल में आड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ये पौधा मजबूत नहीं है तो, और ये मजबूत है तो आपकी फसल में कितनी भी हवा तूफान आए तो वो आड़ी नहीं होगी। अब इसको मजबूत करने के लिए आपको फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन सही रखना है। हमारे कुछ किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं, फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो नाइट्रोजन आपने दे दी, तो उस कंडीशन में भी फसल में ज़्यादा बढ़वार हो जाती है। अब ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन पौधा उसका कमज़ोर रह जाता है, इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन भी नहीं देना है। तो सेकंड स्टेज पे आपको फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन देना है। उसके लिए आप 05234 का छिड़काव कर सकते हो। पर एकड़ 1 किलोग्राम आपको 05234 लेना है। इसको आप इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड के साथ प्लस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे में आपको कोरोजन भी लेना है। अब कुछ किसान भाइयों का मानना है कि कोरोजन काम नहीं कर रही है या इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। देखिए, ये दवाइयाँ तब काम करेगी जब इनको सही टेम्परेचर मिलेगा या फिर लगातार बारिश हो रही है तो उस कंडीशन में भी दवाइयाँ कम काम करती है। इसलिए आपको टेम्परेचर के हिसाब से दवाइयों का छिड़काव करना है ना।
कोरोजन आपने ले ली, कोरोजन यदि नहीं लेते हो तो यूपीएल कंपनी का क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल देता है। बहुत इस टेक्निकल में बहुत सारी कंपनी दवाइयाँ बना रही है, धानुका बना रही है, यूपीएल बना रही है, सुमोटोमो बना रही है, बेस्ट एग्रो बना रही है। तो जिस कंपनी का आपको विश्वास हो वो कंपनी का आप इस टेक्निकल में दवाई ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सिलिकॉन यानी चिपकू, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मौसम ठीक नहीं है दोस्तों, अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए यदि आप चिपकू यानी सिलिकॉन नहीं मिलाते हो तो हो सकता है आपकी दवाई फेल भी हो जाए। चिपकू यहाँ पे क्या करता है, यदि एक बूंद इस पत्ते पे लगती है तो ये चिपकू यानी सिलिकॉन पूरे पत्ते पे दवाई फैला देता है। तो मौसम के हिसाब से आपको सिलिकॉन मिलाना ही मिलाना है। पूरा डोज आपको सेकंड स्प्रे में देना है। अब थर्ड स्प्रे आपको कब करना है, जब दाना बनना स्टार्ट हो जाए तब आपको थर्ड स्प्रे करना है। थर्ड स्प्रे में जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ईमामेक्टिन, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। यदि आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो ईमामेक्टिन प्लस इमिडा आप ले सकते हो, या फिर ईमामेक्टिन प्लस थायोमेथाक्सान आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ और कॉम्बिनेशन लिया है। ईमामेक्टिन मैंने सिंगल लिया है, इसके साथ मैं आईसीसी कंपनी का ये लेमडा प्लस थायोमेथाक्सान ले रहा हूँ। अब लेमडा यदि आप लेते हो तो उसमें एक सावधानी आपको ये रखना है कि अपना पूरा शरीर कवर करके आपको दवाई का छिड़काव करना है। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, लेमडा जो है हमारी स्किन पे यदि टच हो जाती है तो वहाँ पे जलन होने लगती है या फिर उसमें खुजली टाइप की आपको महसूस होगी। तो इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें, यदि आप लेमडा का छिड़काव कर रहे हैं तो पूरी सावधानी पूर्वक छिड़काव करें, है ना। लेमडा मैंने लिया है। अब दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है प्रियाक्सर फंगीसाइड, जो कि मैंने इससे पहले टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर लिया था फंगीसाइड में। अब मैं तीसरे डोज में प्रियाक्सर ले रहा हूँ और इसके साथ ही मैंने लिया है सिलिकॉन चिपकू। ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, 0050। देखिए हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल में दाना बनना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने सेकंड स्प्रे उन किसान भाइयों के लिए बताया है जहाँ पे फलियाँ आना स्टार्ट हुआ है। मतलब यदि आपने लेट वैरायटी लगाई है और आपकी फसल में अभी फलियाँ बनना स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तो सेकंड स्प्रे में जो डोज मैंने बताया वो आप ले सकते हो। थर्ड स्प्रे यदि आप कर रहे हो, दाना बनना स्टार्ट हो गया है, तो उस स्टेज पे आप ये डोज ले सकते हो। ये 4 चीज़ें मैं ले रहा हूँ। ये इमामेक्टिन, लेमडा, थायोमेथाक्सान, ये लगभग हमारे 14-15 दिन हमारी फसल को सुरक्षित रखेगी और 14-15 दिन बाद ये जो फलियां हैं वो एकदम सख्त हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो उस स्टेज पे हालांकि इल्ली ज़्यादा देखी नहीं जाती, अगर थोड़ी बहुत भी इल्ली रहती है तो वो नॉर्मल स्प्रे में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी आपको थर्ड स्प्रे में बहुत हैवी डोज लेना है ताकि हमारी फसल लगभग 14-15 दिन तक सुरक्षित रह सके। और यदि आप कोई माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कोई टॉनिक देना चाहते हो तो वो आप सेकंड स्प्रे पे दे सकते हो। थर्ड स्प्रे पे आप 0050 का ही छिड़काव करें, क्योंकि 50% इसमें पोटास है और पोटास का सीधा सट ये काम रहता है कि जो दाने की गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये साइज भी बढ़ाता है। 05234 सेकेंड स्प्रे में लेना है, 0050 आपको थर्ड स्प्रे में लेना है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।